चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं मरुधरा में कोरोना संक्रमण की डरावनी चाल की। तो पिछले 24 घंटे में राजस्थान में मिले हैं दोगुने नए केस। 24 घंटे में 1137 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में कोरोना वायरस का ब्लास्ट हुआ है। जयपुर में 24 घंटे में 745 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं 8 महीने में जयपुर में पॉजिटिव केस का सर्वाधिक आंकड़ा ये है। जयपुर में कल भी मिले 414 नए कोरोना मरीज। आज राजस्थान में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। हालांकि इस दरमियान 37 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में कोविड एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3183 पर पहुंच चुका है। अब लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो अब ये विषय चिंता का होता जा रहा है और साथ ही अब चिंता करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार अगर यही लापरवाही बदस्तूर जारी रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब राजस्थान में आंकड़े 10,000 के पार हो जाएंगे। क्योंकि कई राज्यों की स्थिति से भी हम आपको लगातार अवगत करा रहे हैं, वहां पे भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब एक व्यक्ति की मौत भी कोरोना के नए संक्रमण की वजह से हुई है, कोविड की वजह से हुई है। अब ऐसे में ये विषय बेहद चिंताजनक। तो मरुधरा में कोरोना संक्रमण की डरावनी चाल। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए मरुधरा में कोरोना संक्रमण की डरावनी चाल और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजस्थान में कोरोना का केस की जो गति है वो दुगनी से अधिक हो गई है। हम बात करें आज की तो पिछले 24 घंटे के अंदर जयपुर के अंदर एक मरीज की मौत हुई है। वहीं दूसरी ओर 1137 नए केस सामने हैं। सर्वाधिक केस जो है जयपुर में 745 केस सामने हैं। इसके अलावा अगर और जिलों की बात करें तो अजमेर के अंदर 43 केस सामने हैं, अलवर के अंदर 39 केस सामने हैं, भरतपुर में 20 केस सामने हैं, भीलवाड़ा में 21 केस सामने हैं, बीकानेर में 12 केस सामने हैं, जोधपुर के अंदर एक बड़ा केस सामने है। वहां पर एक साथ 185 केस, जयपुर के बाद में सेकंड नंबर पे जोधपुर है जहां पर 185 केस सामने आए हैं। और ये जो आंकड़ा है ये संभवतः 8 से 9 महीने के अंदर हाईएस्ट आंकड़ा अब तक का जयपुर का और पूरे प्रदेश भर का हो रहा है। लेकिन सबसे जो चिंताजनक तस्वीर है वो यही है कि जनवरी के महीने में राजस्थान में कोरोना की जो स्पीड है वो दुगनी से अधिक हो गई है। हम बात करें 1 जनवरी को तो राजस्थान के अंदर 300 के आसपास केस आए थे और तब जो एक्टिव मरीज थे वो 1247 के आसपास हो गए। वही तस्वीर जो है लगातार केस सामने आ रहे हैं। 355 हुए, उसके बाद 500 हुए, अब आज 1100 के आसपास मरीज हुए। और ये जो स्पीड बढ़ रही है यही वो कारण है कि आज राजस्थान में जो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जो है वो 3000 को पार कर गया है, जो कि 1 तारीख को। हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ नरोत्तम शर्मा जी सीएमएचओ जयपुर प्रथम जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या रणनीति है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के कंधों पर बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अब ऐसे में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना केसों में लगातार वृद्धि हमको देखने को मिल रही है। पिछले 3-4 दिनों से लगभग केस रोज दोगुने केस हो रहे हैं। इस रोकथाम के लिए ही हमने सैंपलिंग के ऊपर जोर दिया है और कल हमने 10,000 से ज्यादा सैंपलिंग जयपुर में करी है हमने। और इसी के कारण आज हमको केस देखने मिल रहे हैं कि 745 केस आज फिर पॉजिटिव आए हैं जयपुर में जी। हमारी टीम आरआरटी टीम घर घर एक को पर्सन को कांटेक्ट कर रही है, उन्हें आइसोलेट कर रही है, उनके कांटेक्ट को ट्रेस करके क्वारंटाइन कर रही है, सैंपलिंग कराई जा रही है। सभी तरह से प्रशासन का सहयोग लेकर, पुलिस का सहयोग लेकर उनको कंटेन किया जा रहा है। लोगों को अंदर पूरी कोशिश है कि कैसे भी इस संक्रमण पर रोकथाम की जा सके। जी नरोत्तम जी, हमारे सहयोगी विकास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी एक सवाल है, वो भी आप सुन लीजिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में कोरोना का प्रकोप जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जयपुर की बात करें तो स्प्रेड लगातार दुगनी स्पीड से जा रहा है। लेकिन आज जो मौत हुई है उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि मौत किसकी हुई है, क्या उसकी स्थिति थी और क्या उसका कब तक अपडेट है, तो वो एक जानकारी दर्शकों को साझा करिए। साकेत हॉस्पिटल के में 24 तारीख को एक 78 ईयर ओल्ड कार्डियक पेशेंट भर्ती हुए थे, जिनकी वहाँ सैंपल कराया गया। 25 को सैंपल पॉजिटिव आया। 1 तारीख को फिर उनका सैंपल पॉजिटिव आया और कल 3 तारीख को रात को 11:30 बजे उनकी वहाँ पर हॉस्पिटल में डेथ हो गई, क्योंकि वो कार्डियक डिजीज से ग्रस्त थे, कोमोर्बिडिटी के साथ में थी और कोरोना पॉजिटिव थे, इसलिए डेथ की सूचना साकेत हॉस्पिटल से है। नरोत्तम जी, देखिए ये तो वो केस है जो आज डिटेक्ट हो गए हैं, सामने आ गए, पर ऐसे बहुत सारे केस होंगे जो आम लोगों के बीच में होंगे और अभी संक्रमण फैला रहे होंगे, तो लगभग कितने आंकड़े और हो सकते हैं ऐसे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट हमारी जयपुर की बहुत बढ़ी हुई है और ये चिंता का विषय है कि काफी लोग ऐसे होंगे जो संक्रमित होंगे और जो अभी अनडिटेक्ट है। तो मेरा निवेदन है पूरी जनता से कि अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, मास्क लगा के बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंस पालना करें, समय पे वैक्सीनेशन कराएं अपना, जिससे कि हम संक्रमण की रोकथाम कर सकें। नरोत्तम जी, एक और छोटा सा सवाल मेरा ये भी आपसे कि ओमाइक्रॉन के जो शुरुआती लक्षण है उसके बारे में आप थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी दें और जो नया एक और वेरिएंट आया उसके बारे में भी जानकारी आप दें। चूंकि कोरोना वायरस अपने म्यूटेशन करता रहता है, वेरिएंट चेंज होते रहते हैं उसके, और जो हमारा ओमिक्रॉन का जो हमारे यहाँ पर 121 केस डिटेक्ट हो चुके हैं जयपुर में अभी तक,
अच्छी बात यह है कि वो सभी तो माइल्ड सिम्टम या एसिम्टोमेटिक प्रकार के रहे हैं, जिसमें में ज्यादा परेशानी नहीं आई। उन्हें हमने सबको हॉस्पिटल में आइसोलेट किया, उसका घर पर आइसोलेट किया, और लगातार वेरिएंट चेंज होते जा रहे हैं, म्यूटेशन बढ़ता जा रहा है, और WHO चेतावनी जारी होती जा रही है कि यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो हमारे लिए आने वाला समय बहुत घातक हो सकता है। इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि संक्रमण की रोकथाम हो सके। बिल्कुल। और नरोत्तम जी, देखिए, आम लोगों से तो अपील आप कर ही रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, पर क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से गाइडलाइन में और सख्ती की जानी चाहिए? यदि इसी प्रकार से लोगों का सहयोग के साथ नहीं हुआ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालना नहीं की, तो निश्चित तौर से हमें सरकार को और कड़े कदम उठाने होंगे। इससे बचने के लिए हम सबको साथ में मिलकर इसके लिए रोकथाम की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि संक्रमण पर रोकथाम कर सकें। बिल्कुल नरोत्तम जी, ये भी बात सामने आई है कि ये जो नया वेरिएंट है, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली, उनको भी संक्रमित कर रहा है। बिल्कुल, जो भी केस हमारे पास आ रहे हैं, चाहे डेल्टा वेरिएंट के हो, चाहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के हो, और भी उनमें से लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज लगा रखी है, उसके बावजूद पॉजिटिव है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करनी है, सोशल डिस्टेंस की पालना करनी है, जिससे कि हम रोकथाम कर सकें। राजस्थान की बात करें और खासतौर पर जयपुर की बात करें, सबसे ज्यादा एक्टिव केस जयपुर के अंदर है। अगर आज की बात करें तो 2135 केस एक्टिव जो है जयपुर के अंदर हो गए हैं। क्या बता पाएंगे कि इनमें से कितने एसिम्टोमेटिक हैं, कितनों को अभी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ रही है, और जो घर पर हैं उनको घर पर क्या एहतियात बरतना चाहिए ताकि जो स्प्रेड जो है उसको रोका जा सके? क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को लेकर के कि जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उनकी लाइन लिस्टिंग तैयार करके उनकी जो कैसे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए और उनको रोका जाए आगे संक्रमण को। जी बिल्कुल, अच्छी बात यह है कि जो अभी हमारे केस पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें से 25% लोग ऐसे हैं जो सिम्टम्स हैं, किसी माइल्ड सिम्टम है, किसी खांसी है, जुकाम है, बुखार है, या अन्य सिम्टम उनको पाए गए हैं, वो घर पर ही उनका इलाज कराया जा रहा है। बहुत कम अवस्था में आज की तारीख में हमारे पास 23 पेशेंट भर्ती हैं RUHS में, जिसमें से 17 पेशेंट हमारे वार्ड में भर्ती हैं, 6 पेशेंट हमारे ICU में भर्ती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ पर भी एक 2 मरीज भर्ती हैं। तो बहुत एहतियात जरूरी है कि पेशेंट अब अस्पताल में भर्ती होने लगे हैं, सिम्टम्स आने लगे हैं, तो लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, जिससे कि हम इन केसों की रोकथाम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया नरोत्तम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अब न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि ये कोरोना की चाल कितनी ज्यादा डरावनी है, कितनी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल आयुषी, आपने सही कहा, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं, लगातार फर्स्ट इंडिया मुहिम चला रहा है कि रोकिए टोकिए जिंदगी बचाने की मुहिम है। और क्यों हम लगातार लोगों को कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, आंकड़ों के जरिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक एक आंकड़े आपको बता रहे हैं, इसको पोस्ट कीजिए जरा। यहां पर 27 दिसंबर 59 केस, राजस्थान में सिर्फ 27 दिसंबर को 59 केस थे। हालांकि उस दिन भी हम ये बात कर रहे थे केस ज्यादा है, क्योंकि आंकड़े 20-22 तक पहुंच चुके थे। 28 दिसंबर को ये आंकड़े हुए 97। आप जरा देखिए, लगभग 50% की ग्रोथ एक दिन के अंदर हुई थी। 29 दिसंबर को आंकड़ों में थोड़ा डिफरेंस आया, थोड़ी कमी आई, 88 आंकड़े आए, लेकिन पॉजिटिव आंकड़े लगातार बढ़ रही थी। फर्स्ट इंडिया लगातार सचेत कर रहा था कि आपको अलर्ट रहने की जरूरत, ऐसा ना हो कि नए साल की शुरुआत में आपको एक बार फिर से घरों में कैद होना पड़े। 30 दिसंबर को अचानक से राजस्थान में 252 केस आए, यानी कि 3 गुना की ग्रोथ 24 घंटे में उस वक्त दिखाई दी थी। फर्स्ट इंडिया ने उस वक्त भी सचेत किया था कि नए साल के जश्न के बीच में आप कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करना मत भूलिएगा। 30 दिसंबर को 252 केस आए, 31 दिसंबर को 208 केस आए। सोचिए, इससे एक सप्ताह पहले राजस्थान में सिर्फ 20 केस आ रहे थे। उस एक सप्ताह में 10 गुना के आसपास की बढ़ोतरी हुई और 31 दिसंबर को 208 केस आए। 1 जनवरी साल की शुरुआत के साथ नए साल के जश्न में जहां पूरा राजस्थान डूबा हुआ था, उस वक्त फिर से 50% की ग्रोथ होती है, केस आते हैं 301। लेकिन मुझे लगता है कि नए साल के जश्न के बीच में शायद हर कोई कोरोना को भूल चुका था, और इसलिए आज हम इस स्थिति पर आकर पहुंचे हैं कि केस लगातार बढ़ रहे हैं। 2 जनवरी को केस आए 355, 3 जनवरी को केस आए 550, यानी कि कल जो केस आए थे वो 550 थे, और अब इसको 27-28 दिसंबर के साथ कंपेयर कीजिए, आपको एहसास होगा 8 गुना के आसपास की बढ़ोतरी बीते एक सप्ताह में रिकॉर्ड की गई। लेकिन यह आंकड़ा जिसको लेकर आज हम पूरे राजस्थान को सचेत कर रहे हैं, पूरे राजस्थान को अलर्ट कर रहे हैं कि अगर अभी भी आप कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करेंगे तो वो जो दौर हमने देखा है
वो दौर वापस आ सकता है, घरों में कैद होने को मजबूर होना पड़ सकता है, क्योंकि 4 जनवरी यानी कि आज 1137 केस राजस्थान में रिकॉर्ड किए गए हैं। देखिए जरा, 550, 1137 कोरोना के आंकड़े डबल हो चुके हैं, यानी कि तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। और 5 जनवरी यानी कि कल का दिन क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर इसी स्पीड के साथ ये केस बढ़ते रहे तो कल हो सकता है कि हम यहां पर 2000 के केस आपको दिखाएं। बिल्कुल विजेंद्र, ये तो वो आपने आंकड़े बताए जो कुल कोरोना के हैं। अब और कोरोना का नया वेरिएंट भी दस्तक दे चुका है, ओमाइक्रॉन, उसके भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपसे उनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, कोरोना के केसेस हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन जिससे डरने की जरूरत, क्योंकि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी रफ्तार 8 गुना तक ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट से, वो है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के आंकड़े देखिए, महाराष्ट्र के अंदर कहां कितने ओमिक्रॉन के केस, हम 10 बड़े राज्य, देश के 10 बड़े राज्य इस वक्त बता रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ऊपर, जहां लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, आंकड़े अभी तक हो चुके हैं 578। दूसरे स्थान पर है दिल्ली, जहां लगातार सख्ती बरती जा रही है। वहां शनिवार इतवार को एक तरीके से कह सकते हैं कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहां केस है 351। तीसरे नंबर पर है केरल, केरल के अंदर 181, गुजरात में है 152, राजस्थान 5वें पायदान पर आ चुका है, राजस्थान में केस हो चुके हैं 121। अलर्ट रहने की जरूरत, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये कितने पायदान ऊपर आएगा, हमें इसको रोकना है। तमिलनाडु में 118 केस अभी तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बाकी राज्यों की बात करें तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि 7, 8, 9, 10 इस पोजीशन पर कौन है। 7वीं पोजीशन पर है तेलंगाना, तेलंगाना में 84 ओमिक्रॉन के केस आ चुके हैं। कर्नाटक में 76 केस आ चुके हैं, हरियाणा में 71 केस आ चुके हैं, ओडिशा में 37 केस आ चुके हैं। और इसमें यह महत्वपूर्ण है, हरियाणा से राजस्थान का बॉर्डर लगता है, गुजरात से राजस्थान का बॉर्डर लगता है। इसके अलावा दिल्ली से मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है राजस्थान में। अगर आप बॉर्डर पर चौकस नहीं होंगे तो ओमिक्रॉन आपके राजस्थान में भी एंट्री करेगा। और जो आप 5वें पायदान पर हैं, आपने सतर्कता नहीं बरती, लापरवाही बढ़ती रही, तो आगे भी आप पायदान पर चढ़ते चले जाएंगे। और ये वाकई में राजस्थान के लिए आयुषी अलार्मिंग स्टेज है, जिस पर सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। यही वजह है विजेंद्र की फर्स्ट इंडिया लगातार अपने दर्शकों को सतर्क भी कर रहा है, चाहे डिबेट्स के जरिए हो या रियलिटी चेक के जरिए। हम बता रहे हैं कि कितने ज्यादा लोग लापरवाही बरत रहे हैं। विकास, आपसे इस पर जानकारी चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से विजेंद्र ने भी समझाया कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये वो आंकड़े हैं जो डिटेक्ट हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों में आंकड़े और भी ज्यादा भयावह होंगे। देखिए आयुषी, अभी विजेंद्र ने आंकड़े बताए और इस आंकड़ों के अंदर जो स्पीड बताई पूरे राजस्थान की, तो कल से आज के आंकड़े दुगने बढ़े हैं। लेकिन अगर हम 7 दिन या 8 दिन का आंकड़ा देखते हैं तो इन आंकड़ों की स्पीड जो है वो 20 गुना के आसपास हो गई है। 59 केस थे जो आज 1137 हो गए, 20 गुना से अधिक केस जो हैं पूरे राजस्थान में बढ़े हैं। और इसके पीछे का कारण जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि ओमिक्रॉन के केस, भले ही चाहे अभी तक 174 केस पूरे राजस्थान में चिन्हित किए गए हैं, लेकिन इन 174 केस में तकरीबन 50 के आसपास केस ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं मिली है कि उनको ओमिक्रॉन कैसे हुआ। कल जो रिपोर्ट आई थी चिकित्सा विभाग की तरफ से, तो उसमें बहुत चौंकाने वाली बात कही गई कि पूर्व में पॉजिटिव पाए गए मरीज से इन लोगों को पॉजिटिव हुए, इनका जो वेरिएंट था वो ओमिक्रॉन, जबकि उनके अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव नहीं था। तो कुल मिला की बात यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो दस्तक दे चुका है राजस्थान में, और दस्तक भी इस तरह से दे चुका है गुपचुप तरीके से। लोग बाहर घूम रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई लोग ऐसे हैं जिनमें एसिम्प्टोमेटिक है, जिनमें सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे लोग बाजार में घूम रहे हैं। अगर वो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर की पालना नहीं करते हैं तो अपने आप के साथ में और लोगों को स्प्रेड कर रहे हैं। और यही वो वजह है कि जो स्प्रेड जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 7 दिन 8 दिन की बात करें तो 20 गुना अधिक केस राजस्थान के अंदर बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो दुगने केस जो राजस्थान में बढ़े हैं। और यही स्पीड रही, अगर यही लापरवाही रही, इसी तरह से कह सकते हैं कि अगर आंकड़ों की भयावहता को हमने नहीं समझा, फील्ड की स्थिति को हमने नहीं समझा, तो ये हालात जो है अगले 10 दिन में और भयावह हो सकते हैं, क्योंकि दुगने केस बढ़ रहे हैं और दुगने केस की रफ्तार है। बिल्कुल विकास, बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया जाए। और फर्स्ट इंडिया भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए ताकि आप अपनी और अपनों की सुरक्षा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।